नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाकुंभ में मची भगदड़ पर तेज हुई सियासत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग। कहा, महाकुंभ में की जाए सेना की तैनाती। महाकुंभ में घायल हुए लोगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया दुख। वीआईपी कल्चर को भगदड़ के लिए ठहराया जिम्मेदार। केजरीवाल का यमुना में जहर होने का दावा। चुनाव आयोग की केजरीवाल को चिट्ठी। आयोग ने केजरीवाल से रात 8 बजे तक मांगा पानी में जहर होने का सबूत। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। राहुल गांधी आज करेंगे बवाना में रैली, जबकि बुराड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे रैली। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। 16 वोट पक्ष में, 11 पड़े विरोध में। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, एक रात में 655 पन्ने पढ़ने को दिए, ये कैसे संभव। सीएम आतिशी ने एलजी के लेटर का दिया जवाब। लिखा, आप दिल्ली के लोगों के साथ कर रहे विश्वासघात। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू। स्कर्ट, कटे फटे कपड़े और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जाने पर नहीं मिलेगी एंट्री। इसरो ने जीएसएलवी F-15 से भेजा नेविगेशन सैटेलाइट, ऑर्बिट में स्थापित। इससे रीजनल नेविगेशन में बढ़ेगी क्षमता। सतीश धवन सेंटर से 100वीं लॉन्चिंग। सैफ अली खान अटैक केस में सामने आया बड़ा अपडेट। आरोपी शरीफुल इस्लाम 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर्स की बनाई कमेटी। 3 महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश। लैंडिंग के दौरान हादसा। पायलट ने पैराशूट की मदद से बचाई जान। अमेरिका में संघीय कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी। कर्मियों को 8 महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का दिया गया विकल्प। भारत ने खारिज किए कनाडा चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। कनाडाई आयोग ने लगाए थे आरोप। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच को वापस लाने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से मांगी मदद। परमाणु ताकत बढ़ा रहा उत्तर कोरिया। अमेरिका से तनाव के बीच किम जोंग ने किया उत्पादन बेस का दौरा। लागत में कटौती के लिए छोटे शहरों में आक्रामक भर्तियां कर रही कंपनियां। कम वेतन पर मिल रहे कर्मचारी। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। बैंकों की तरफ से लगाए जाने वाले दंडात्मक शुल्कों पर जीएसटी नहीं। सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी कर साफ की स्थिति। तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने 26 रन से भारत को हराया। हार पर बोले वरुण चक्रवर्ती, मैं खुद को और बेहतर करूंगा। हमले के बाद सैफ करीना बेटों की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस। पैपराजी से बेटे तैमूर और जय की फोटोज न लेने की रिक्वेस्ट। संगम नगरी मंगलवार की रात अमंगल हो गई। महाकुंभ में भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि भगदड़ मच गई। दरअसल मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हालांकि अब हालात काबू में है। इसी कड़ी में मेला डीआईजी वैभव कृष्ण ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आज मौनी अमावस्या पे सुबह से ही आई है और हमारा अनुमान है कि आज 10 करोड़ से आंकड़ा पार जो है वो होगा भीड़ का। और सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा, आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें
और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूँकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ सूचना? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। प्रवक्ता भरतपुर की नेमा देवी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने देश दुनिया में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस पर्व में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के गंगा में डुबकी लगाने का दावा किया जा रहा है और मौनी अमावस्या पर एक ही दिन में लगभग 10 करोड़ लोगों के पहुंचने के आसार जताए जा रहे थे। लेकिन इस बीच संगम के तट पर भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 2 बजे अफवाह फैलने के चलते लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 17 श्रद्धालुओं की जान जाने की अपुष्ट खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक जान जाने वालों की और घायलों के आंकड़ों की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के चलते संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ एक दिन पहले ही जुटने लगी थी। दोपहर तक भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कई जगहों पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और रात में जैसे ही स्नान शुरू हुआ, संगम तट पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, जहां लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। ऐसे में लोग जहां भी जगह मिलती वहीं चले जाते और रात 2 बजे तक हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इधर उधर भागती भीड़ में जो नीचे गिर पड़ा वो उठ नहीं सका, जिसने भागने की कोशिश की वो भी दब गया। जैसे ही मेला कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। पैरामिलिट्री फोर्स, एम्बुलेंस को अलग अलग जगह से संगम की तरफ रवाना किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से महाकुंभ में भगदड़ में घायल हुए लोगों को मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में बनाए गए अस्पताल में ले जाया गया। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि संगम नोज पर ज्यादा भीड़ के कारण ये फैसला किया गया। वहीं पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। प्रयागराज में भीड़ और न बढ़े, इसके लिए प्रयागराज शहर के बॉर्डर क्षेत्र में सभी जिलों में अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर एक समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि ये जनता की सच्ची अदालत है, जो 1.4 अरब लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देते हुए दुनिया की सबसे जीवंत शीर्ष अदालत के रूप में विकसित हुई। उन्होंने कहा, जो संघीय अदालत के उत्तराधिकारी के रूप में 1950 में शुरू हुआ, वो शायद दुनिया की सबसे जीवंत और गतिशील शीर्ष अदालत में विकसित हुआ है, जो वास्तव में 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं और विविधता का प्रतीक है। हमारे उच्चतम न्यायालय को वैश्विक मंच पर अलग पहचान मिलती है, लोगों की सच्ची अदालत के रूप में इसका अनूठा चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जब संविधान लागू हुआ, और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। शुरू में ये पुराने संसद भवन में काम करता था और 1958 में इसका कामकाज तिलक मार्ग स्थित वर्तमान भवन में ट्रांसफर किया गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि संवैधानिक यात्रा शुरू होने के 75 साल बाद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बदल गया है, फिर भी अपने मूलभूत मिशन पर कायम है। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन एक गहरी मान्यता को दर्शाता है कि न्याय सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होना चाहिए। ऐसा करने से यह न्याय के संवैधानिक वादे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को लाखों भारतीयों के लिए एक जीवित वास्तविकता बनाता है। सीजीआई ने कहा कि जहां शीर्ष अदालत की यात्रा अधिकारों और पहुंच में उल्लेखनीय विकास को दर्शाती है, वहीं 3 चुनौतियों पर ध्यान देने की बात कही जाती है। जस्टिस खन्ना ने कहा, सबसे पहले लंबित मामलों का बोझ जो न्याय में देरी का कारण बनता है। दूसरा, मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत सच्ची पहुंच को खतरे में डालती है। तीसरी और शायद सबसे बुनियादी बात यह है कि जहां और जब भी झूठ का सहारा लिया जाता है, वहां न्याय नहीं पनप सकता। उन्होंने ये बात साफ की है कि जहां झूठ व्याप्त हो, वहां न्याय नहीं हो सकता।
चुनाव आयोग ने आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके यमुना के पानी में जहर वाले दावे पर सबूत की मांग की है। 28 जनवरी को देर शाम हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग से मिलकर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल के नाम लेटर लिखकर 29 जनवरी की रात 8 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग का कहना है कि केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राज्यों के बीच नफरत पनप सकती है। ऐसे किसी आरोप के साबित होने पर 3 साल तक की सजा का भी नियम है। वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना का पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया। केजरीवाल ने आगे कहा था कि दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि खराब पानी पीने से दिल्ली के लोगों की जान जाए और इसका दोष हमारी सरकार पर आए। बताते चले कि दिल्ली जल बोर्ड ने भी आपके इन आरोपों को खारिज किया है। वही अब देखना होगा कि इन आरोपों पर चुनाव आयोग की चिट्ठी का केजरीवाल रात 8 बजे से पहले क्या जवाब देते हैं। देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हर तरफ बहसबाजी का दौर जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सेकुलर प्रॉपर्टी कानून की मांग उठाते हुए एक मुस्लिम महिला ने याचिका दायर की है। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। महिला ने अदालत में अपील की है कि यदि कोई मुस्लिम चाहे तो उसे उत्तराधिकार कानून के तहत प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाए। इस पर बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कैसे एक मुस्लिम को शरिया कानून की बजाय सेकुलर कानून के तहत प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की है। ये अर्जी केरल की रहने वाली महिला साफिया ने दायर की थी। महिला का कहना है कि वो अपनी पूरी संपत्ति बेटी को देना चाहती है। यानी अगर आसान भाषा में ये मामला समझा जाए तो शरिया कानून के खिलाफ एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने याचिका में खुद पर शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग की है, जिसके बाद अब शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष पूछा है। दरअसल इस मामले पर महिला ने कहा है कि मेरा बेटा मनमौजी है और बेटी ही मेरी देखभाल करती है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति उसके ही नाम करना चाहती हूँ। इसके साथ ही महिला ने आगे कहा कि लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि वो शरिया कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है तो फिर बेटे को बेटी के मुकाबले 2 गुना हिस्सा मिलता है। मान लीजिए कि किसी परिवार में एक बेटा है और एक बेटी है, तो बंटवारे में बेटे को 66% हिस्सा मिलेगा और बेटी को महज 33% ही हिस्सा मिलेगा। यही वजह है कि महिला अपनी संपत्ति बेटी के नाम नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अनुसार बेटे का 2/3 संपत्ति पर अधिकार है। इसके साथ ही महिला का कहना है कि उसे शरीयत कानून में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो चाहती है कि उस पर उत्तराधिकार कानून लागू हो, जिसके बाद ही अब अदालत ने इस पर केंद्र सरकार की राय मांगी है। वहीं इस मामले पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि याचिकाकर्ता महिला जन्म से मुस्लिम है। इसके साथ ही महिला का कहना है कि वो शरीयत में विश्वास नहीं करती है और उसे लगता है कि ये कानून पिछड़ा हुआ कानून है। मेहता ने इस मुद्दे पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है। पीठ ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।